एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर चल रही है बायोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज, जिसमें मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर सजीव जगत। इसी के अंतर्गत टॉपिक आता है ऑरिजिन ऑफ लाइफ का। उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड हैं, जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं एनडीए, नीट और जो भी बिहार बोर्ड से जो भी बच्चे हैं 12th के, उनके लिए, क्योंकि उनका पेपर ऑब्जेक्टिव है। तो कोई भी चैप्टर यहाँ पर छूटेगा नहीं और सारे क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है वो आउटस्टैंडिंग तो होता ही है, साथ ही साथ आपका बेसिक भी कवर होने वाला है। तो अभी तक जो सीरीज थी वो 6 थी और ये सीरीज है 7th। तो स्टार्ट कर देते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियो सीरीज में मैंने जो है क्वेश्चन के साथ एंड किया था, वो था प्रलयवाद के सिद्धांत का समर्थन किसने किया। तो इसके बाद का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोएस सर्वेट को प्रयोग द्वारा उत्पन्न किया। ऑप्शन है यूरे तथा मिलर, जैकब तथा मोनार्ड, फिशर तथा हक्सले या फिर सिडनी फॉक्स तथा ओपेरिन। ये है 4 ऑप्शन। इसमें पूछा गया है कोएस सर्वेट्स को प्रयोग द्वारा उत्पन्न किया, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है प्रयोग करके बनाया गया कोएस सर्वेट्स, वो किसने बनाया था, किस वैज्ञानिक ने बनाया था, ये पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि कोएस सर्वेट्स के बारे में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे पिछले वीडियोस में मैंने बता दिया है, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बचते हैं वो इस वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ पर पूछा है कोएस सर्वेट्स को प्रयोग द्वारा किसने उत्पन्न किया था, तो इसका राइट आंसर होगा सिडनी फॉक्स तथा ओपेरिन। यहाँ पर बात करें ओपेरिन और सिडनी फॉक्स के अनुसार, प्राचीन पृथ्वी पर अजैविक रूप से निर्मित विशाल कार्बनिक अणु अंततः स्वतः स्फूर्त रूप से एकत्र हुए और बड़े कोलाइडियल समुच्चय का निर्माण किया, जिन्हें क्या कहा गया, कोएस सर्वेट्स। ये डिफाइन किसने किया था, ओपेरिन और सिडनी। वो क्या है, कोलाइडियल समुच्चय हैं जो स्वतः स्फूर्त रूप से एकत्र हुए थे और ये किससे बने थे, कार्बनिक अणु से। तो इस प्रकार ओपेरिन ने को सर्वेट्स को क्या माना है, जीवन के अग्रदूत, क्योंकि ये लिपिड अणुओं से घिरे प्रोटीन के स्व डुप्लीकेटिंग समुच्चय थे। इनमें यूवी रेडिएशन से ऊर्जा प्राप्त करके बड़े आकार के कार्बनिक यौगिक बनाने के लिए केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ा होगा, जिसकी वजह से आज अर्थ पर जीवन है। इसलिए दीज आर कॉल्ड प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। काफी बार मैंने चर्चा की है कि ये जो क्या माने जाते हैं, प्रिकर्सर माने जाते हैं किसके, लाइफ के। इसके और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो दे हैव ए माइक्रोस्कोपिक इन्वायरमेंट लाइक ए सेल। इसके अलावा दीज आर कंपोज्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड एग, दे हैव एबिलिटी टू टेक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनसाइड। ये अमीनो एसिड्स के बने होते हैं जो कि मेन कंपोनेंट ऑफ सेल होता है। और इसके साथ ही दीज आर मेड अप ऑफ लेसिथिन और सेफलिन, जो कि कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करते हैं। जो आज की जो कोशिका की झिल्ली है उसमें क्या पाए जाते हैं, लेसिथिन और सेफलिन, जो कि आपके कोएस सर्वेट्स में भी पाए जाते थे। तो इस तरीके से क्या हुए, प्रिकर्सर ऑफ लाइफ हुए। आई होप एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है वह वैज्ञानिक जिसके प्रयोग द्वारा अमीनो अम्लों की उत्पत्ति करके सिद्ध किया कि अमीनो अम्लों का संश्लेषण प्रारंभिक समुद्र में हुआ। ऑप्शन है सिडनी फॉक्स, ओपेरिन, हेल्डेन या फिर स्टैनले मिलर। काफी सिंपल क्वेश्चन है और काफी बार जो है वीडियो सीरीज में रिपीटेड है, तो इसका आंसर आपको ऑब्वियसली पता होगा अगर आपने वीडियो सीरीज देखी होगी। तो इसका राइट आंसर है स्टैनले मिलर। चलिए दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो यूरे और मिलर का प्रयोग था वो 1953 में हुआ था और इन्होंने उसके लिए जो प्रयोग के लिए क्या यूज किया था, एक एपरेटस बनाया था। और उस एपरेटस का जो एटमॉस्फेयर है, जो भी केमिकल रिएक्शन कब हुई थी, ऑरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम, कि इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिए थे, जिसमें आपको पता है कौन से हैं, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और जलवाष्प। इन्हीं के साथ जो है रिएक्शन कराई, जिसके लिए जो है आपको इमेज में दिख रहा होगा, उसमें जो है हाई वोल्टेज करंट प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रोड और लाइट के थ्रू, और काफी दिनों तक जो है प्रयोग किया गया और बाद में पाया गया एज ए प्रोडक्ट क्या बने, एमिनो एसिड्स। तो जिस तरीके से एमिनो एसिड बने, तो इन्होंने ये सिद्ध किया कि किस तरीके से अर्ली लाइफ में इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे कन्वर्ट हुए होंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, सच एज दैट एमिनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिलर। आई होप समझ में आया होगा, और फिर भी अच्छे से और समझना है तो सारी वीडियो सीरीज को आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होने वाला है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। यहाँ पर पूछा गया है बिग बैंग थ्योरी के बारे में कि किसके द्वारा प्रतिपादित है। ऑप्शन है कांट, लेमेत्रे, के बहादुर या फिर वीजमैन। तो इसका आंसर होगा, जो बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, लेमेत्रे ने। यहाँ पे लिखा है लेमेट्रे, बट बोला जाता है लेमेत्रे, जो भी अच्छा लगे वो बोलो, बट माइंड में रहना चाहिए कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी। आइए इसके बारे में जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी ए वाइडली एक्सेप्टेड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है किसका, ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, कि ब्रह्मांड कैसे बना। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग
द यूनिवर्स बिगेन एज ए सिंगुलैरिटी एंड एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस पॉइंट अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। कहने का मतलब है लगभग अराउंड 14 बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स किसके साथ स्टार्ट हुआ? एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस पॉइंट के साथ। यहाँ पर सिंगुलैरिटी शब्द का जो यूज हुआ एक बार फिर सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स बिगन एज अ सिंगुलैरिटी एंड एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस पॉइंट। यहाँ पर जो सिंगुलैरिटी वर्ड है ये यूज हुआ शून्य के लिए कि कुछ भी नहीं था, शून्य था। डेंस पॉइंट जो था इसमें क्या है? विस्फोट हुआ। यही विस्फोट बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में हम महाविस्फोट भी कहते हैं। यह सिद्धांत जो है 1927 में जॉर्ज लैमेत्रे ने दिया था और ये थ्योरी कहती है यूनिवर्स बिगन कूल इनफ टू अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स दैट लेटर became atoms after a initial phase of expansion. Primordial elements hydrogen, helium and lithium condensed through gravity to form the early stars and galaxies. जो शुरुआती जो है एलिमेंट्स थे वो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम थे। ये आपस में मिले ग्रेविटी के चलते हुए और क्या बनाए? अर्ली स्टार्स एंड गैलेक्सीज। इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं इट कैन बी सेड दैट द यूनिवर्स एक्सपेंडेड इनटू ए कॉस्मिक सिस्टम एंड फॉर्म द गैलेक्सी एंड द सोलर सिस्टम एज वी नो दैट। जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हमने सुना है कि गैलेक्सीज और स्टार्स का कैसे निर्माण हुआ। आई होप समझ में आएगा। अगर इसको क्वेश्चन को और इसके एक्सप्लेन को दोबारा लेसन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस बिग बैंग थ्योरी का किसने दिया था? लेमेत्रे ने। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल है। पृथ्वी का वह हिस्सा जहां जीवन पाया जाता है वह बना हुआ है किसका? स्थलमंडल से, जलमंडल से, वायुमंडल से या फिर उपयुक्त सभी। जाहिर सी बात है पृथ्वी का वह हिस्सा पूछा गया है जहां जीवन पाया जाता है। आपको ऐसा लगता है कहीं जीवन नहीं पाया जाता है? स्थलमंडल में, हाँ, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। जलमंडल में, समुद्र में कितने जीव हैं? सबसे ज़्यादा जो संख्या है जलमंडल में ही है। और थर्ड ऑप्शन है वायुमंडल, वहाँ भी जीवन है। जो वायु का जो भी एरिया है, क्योंकि पक्षी वहाँ उड़ते हैं तो जीवन वहाँ भी है। तो सिंपल क्वेश्चन था और इसका सिंपल ही आंसर था, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर उत्पन्न हुई प्रथम कोशिका है। जो पृथ्वी पर सबसे पहले कोशिका उत्पन्न हुई वो क्या थी? प्रोटोबायोन, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ या फिर नन ऑफ दीज। वीडियो सीरीज में काफी बार इसका डिस्कस हो चुका है और आपको इसका आंसर भी पता होगा अगर आपने वीडियोस देखे होंगे। वैसे भी आप जो है गैस कर भी सकते हैं, हाँ, अगर आपको आती है बायोलॉजी तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटोबायोन। जैसे कि अभी जस्ट पहले ही बता चुका हूँ कि कोसर्वेट्स जो है प्रिकर्सर ऑफ लाइफ कहे गए, प्रिकर्सर ऑफ प्रोटोबायोन्स भी कहे गए। जो कोसर्वेट्स है वो अग्रदूत किसके हुए? जीवन के। और इनका योगदान क्या था? प्रोटोबायोन्स को बनाने में। पिछले क्वेश्चन में अभी बताया था कि कोसर्वेट्स से ही आपके प्रोटोबायोन्स बने। कोसर्वेट्स कोलाइडियल स्ट्रक्चर थी जिसमें लाइफ था बट इनकम्प्लीट। तो सिंपल क्वेश्चन और सिंपल आंसर प्रोटोबायोन। चलिए प्रोटोबायोन्स के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। प्रोटोबायोन इज ए हाइपोथेटिकल प्रिकर्सर टू ए लिविंग सेल रिप्रेजेंटिंग ए स्टेज इन द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। It is a simple, self-organized structure with some characteristics of life, but not fully function as a cell. समझ गए होंगे कि इसमें विशेषता तो थी, कैरेक्टरिस्टिक्स तो थी किसकी? लाइफ की, बट इनकम्प्लीट के रूप में, जैसा कि आज की जो सेल्स हैं उनकी अपेक्षा, बट लाइफ था उनमें। These are aggregates of a biotically produced organic molecules surrounded by membranes. पूरा चैप्टर ऑरिजिन ऑफ लाइफ में आप काफ़ी बार वही चीज़ें जो है रिपीटेड हो रही हैं। आप सारे क्वेश्चन देखेंगे आपको सारा ही पूरा ही चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, फिर भी जो है हर क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा इंप्रेसिव लगता है और आपको जो है रिवाइज भी हो जाता है कि पिछले जो है क्वेश्चन का, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। यह है बायोलॉजी और ये बायोलॉजी है कैसे पढ़ी जाती है? लिंकिंग रीडिंग, कि हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक रहता है। और प्रोटोबायोन्स ही आगे चलकर क्या बनाए? आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि इन्हीं में इंप्रूवमेंट हुआ, ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुए, म्यूटेशन हुआ और आगे चल के बन गई प्रोकैरियोटिक सेल्स। और बाद में प्रोकैरियोटिक सेल्स से ही आपकी यूकैरियोटिक सेल्स बनी जो कि हम लोगों में पाई जाती है। आई होप जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका जो आंसर है आपको मेमोराइज हो गया होगा और कुछ चीज़ें जो है आपकी रिवाइज हो गई होंगी। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीवन की उत्पत्ति को स्टैनले मिलर ने किसके द्वारा प्रतिपादित किया? ऑप्शन है रासायनिक संश्लेषण, अजीवात जीवोत्पत्ति, ऑप्शन सी है जीवात जीवोत्पत्ति या फिर नन ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। काफी बार स्टैनले मिलर का जो है यूरे का जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, बताया, उससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन वीडियो सीरीज में हैं। तो इसका अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने उसमें से अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया है।
केमिकल सिंथेसिस को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रासायनिक संश्लेषण, क्योंकि इन्होंने जीवन की उत्पत्ति जो बताई है तो कौन सा प्रयोग किया था, एपरेटस बनाया था और उसमें केमिकल सिंथेसिस की थी, जैसा कि अमोनिया है, मीथेन है, ठीक है, हाइड्रोजन है और वाटर वेपर है। इनका यूज़ करके जो है क्या किया था, केमिकल रिएक्शन कराई थी और एज ए प्रोडक्ट क्या बने थे, अमीनो एसिड्स। और ये तो मैंने काफ़ी बार बताया है कि अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, और प्रोटीन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डीएनए में पाया जाता है, आपको पता है, और सारी सेल्स कोशिकाओं में जो है टिश्यूज़ में प्रोटीन का एक अहम रोल होता है। तो आप समझते हैं प्रोटीन जो है कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसी को ही एज ए प्रोडक्ट किसने बनाया था, यूरे और मिलर ने। तो इस क्वेश्चन में यही है कि जीवन की उत्पत्ति को स्टैनले मिलर ने किसके द्वारा प्रतिपादित किया। तो सीधा सीधा आंसर है केमिकल सिंथेसिस। ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी बार जो है इसका डिस्कस कर चुका हूँ मैं, पिछले वीडियोज आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, जीवन की उत्पत्ति पहले से पाए गए जीव से हुई है, यह सुझाव किस सिद्धांत में दिया गया है। ऑप्शन है जीवोत्पत्ति सिद्धांत में, विशिष्ट सृष्टिवाद में, अजीवाद जीवोत्पत्ति सिद्धांत में, या फिर अंतःस्थलीय सिद्धांत में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आंसर ऐसे दिए गए हैं कि आप में कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो कंफ्यूजन कुछ नहीं, इसका आंसर सीधा सीधा आपके प्रश्न में ही छुपा है। इसमें एक लाइन देखते हैं, जीवन की उत्पत्ति पहले से पाए गए जीव से हुई है। याद आ गया होगा आपको एक लाइन, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था, पास्चर ने, फ्रांसिस्को रेड्डी ने। जीवन की उत्पत्ति वहीं होती है जहां पहले से जीव होता है, तो इसका आंसर जाहिर सी बात है इसी में छुपा है। तो इसका राइट आंसर होगा जीवोत्पत्ति सिद्धांत में। जीवोत्पत्ति सिद्धांत में ये बताया गया कि जीवन की उत्पत्ति पहले से पाए गए जीव से हुई। इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो बायोजेनेसिस प्रोसेस। पिछले वीडियोज में मैंने काफ़ी बार ये जो है डिस्कस किया, इसके बारे में एक्सप्लेन किया। अगर वीडियोज नहीं देखे हैं तो वीडियो ज़रूर देखिए, आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। ऑरिजिन ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो बायोजेनेसिस प्रोसेस है उसमें हमने बात की है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, बायोजेनेसिस, अबायोजेनेसिस, केमिकल सिंथेसिस, केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। ये सारे जो है बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन्हीं से क्वेश्चन आपका बनता है, क्योंकि जो जीवोत्पत्ति सिद्धांत है बायोजेनेसिस प्रोसेस, और ये यूरे मिलर के जो प्रयोग हैं अबायोजेनेसिस में आ जाते हैं, ओपेरन हाल्डेन हैं अबायोजेनेसिस में आ जाते हैं। और यहाँ पर लुइस पास्चर है, फ्रांसिस्को रेड्डी के आपके एक्सपेरिमेंट आपको पता होगा कि उन्होंने स्वान नेक फ्लास्क का यूज किया था, किसने, पास्चर ने। और फ्रांसिस्को रेड्डी का आपको प्रयोग पता होगा, उन्होंने जो है फिश मीट का यूज किया था और जार में बंद किया था, एक जार को ओपन रखा था और एक को ढक दिया था, और वहां पर मैगोट जो है क्रिएट हो गए थे, ठीक है, किसमें, खुल ओपन जार में। तो यही जीवोत्पत्ति का सिद्धांत जो है इसी से पता चलता है कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, क्योंकि मीट वहां पे थी और वहां पे जो है मैगोट कैसे बने, क्योंकि वहां पर मक्खी जा सकती थी और दूसरे जार में जार बंद था तो वहां पर मैगोट नहीं बने। तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस लग रहा था कि टिपिकल है, बट टिपिकल नहीं है। सारे वीडियो सीरीज आपको वॉच और लिसन करनी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रयोग से जान पड़ता है कि सरलतम सजीव जीवधारी निर्जीव पदार्थों से स्वतः जात उत्पन्न नहीं हो सकते थे। ऑप्शन है सड़ते गलते जैविक पदार्थों में लार्वा प्रकट हुए, भंडारित मांस में सूक्ष्म जीव प्रकट नहीं हुए, अनियमिकृत पदार्थ से सूक्ष्म जीव प्रकट हुए, या फिर मांस को यदि गर्म करके किसी पात्र में सील बंद करके रख दिया जाए तो मांस खराब नहीं हुआ। मुझे हंसी आई थी इसलिए क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है और इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। अभी जस्ट रिपीट किया मैंने फ्रांसिस्को रेड्डी का जो है एक्सपेरिमेंट, ठीक, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पूछा गया है क्या, सजीव जीवधारी निर्जीव पदार्थों से स्वतः जात उत्पन्न नहीं हो सकते। तो इसमें जो प्रयोग है नीचे लास्ट का ऑप्शन डी, मांस को यदि गर्म करके किसी पात्र में सील बंद करके रख दिया जाए तो मांस खराब नहीं होता है। तो ऐसा ही सेम लाइक दैट जो है फ्रांसिस्को रेड्डी ने जो कहा था, और यहाँ क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि सजीव जो जीवधारी है निर्जीव पदार्थों से उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने मांस का जो है टुकड़ा यूज किया था और जार में बंद रखा था, बट जो बिल्कुल ही ब्लॉक जार था उसमें कोई सा भी जीवन उत्पन्न नहीं हुआ था, जबकि ओपन जार में मैगोट पाए गए थे, जीवन क्रिएट हो गया था, वहां पर मक्खी पहुंच सकती थी। तो ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल है और आपको सारे वीडियो सीरीज वॉच करनी पड़ेगी अगर इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना होगा। हाँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हॉट डाइल्यूट सोप शब्द किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन है ओपेरिन, हाल्डेन,
यूरे या फिर नन ऑफ दीज। इसका सिंपल सा आंसर है, बट थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ पर ओपेरिन भी है और हॉल्डेन भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हॉल्डेन। और कैसे, आइए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हॉट डाइल्यूट के नाम से ही आपको पता चल जाता है कि किसकी बात हो रही है, केमिकल इवोल्यूशन की। पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था, अभी जस्ट ही आया था, ऑरिजिन ऑफ लाइफ की केमिकल अवधारणा ये किसने दी थी? आंसर था इसका, आप देख सकते हैं थोड़ा सा पीछे रिवर्स करके, कि ये दी थी ओपेरिन और हॉल्डेन ने। और यहाँ ऑप्शन में दोनों हैं, ओपेरिन और हॉल्डेन, तो इसलिए कंफ्यूज तो आपको होना नहीं है। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ, रासायनिक अवधारणा में दोनों के तो नाम आते हैं, ओपेरिन और हॉल्डेन, लेकिन हॉट डाइल्यूट सोप जो शब्द दिया था वो ध्यान रखना हॉल्डेन ने दिया था। और जो भी इन्होंने सिद्धांत दिया, ठीक है, ये बायोजेनेसिस से रिलेटेड है, क्योंकि हॉट डाइल्यूट सोप का मतलब है कि जब पानी समुद्र जो बना तो उसका जो है प्रॉपर्टीज कैसी थी, हॉट डाइल्यूट जैसी थी, बट शब्द जो है हॉल्डेन ने दे दिया हॉट डाइल्यूट सूप, उन्होंने नाम दे दिया इसको, बट जो है साथ में जो है दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, दोनों की जो भी चीजें हैं वो सब एक ही हैं, बस जो है नाम की बात है। तो आपको आई होप याद रहेगा कि ये नाम किसने दिया और ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड हुआ, एबायोजेनेसिस, क्योंकि प्रारंभ में तो एबायोजेनेसिस ओपेरिन ने जो शुरुआत की थी, ऑरिजिन ऑफ लाइफ जो है बुक भी किसने लिखी थी, ओपेरिन ने लिखी थी। तो ये पूरा प्रोसेस एबायोजेनेसिस का है और इसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट हुए थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। तो इसलिए कीप इन माइंड, अगर आप हमारे सारे वीडियोस को देखते हैं तो आपको ऐसा समझो कि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा ऑरिजिन ऑफ लाइफ के कॉन्सेप्ट से। इसका लास्ट क्वेश्चन बचता है, फिर इसके बाद जो है इससे भी रिलेटेड जो है कभी फिर दोबारा जो स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी कवर करवा देंगे। अभी इसी चैप्टर में सजीव जगत में जो है वायरस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अगली वीडियो सीरीज आपको वायरस की मिलने वाली है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन और बचता है, बहुत ही सिंपल है, देख लेते हैं उसको भी। सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति से पूर्व पृथ्वी पर पाई जाने वाली गैसें थी। यहाँ पर दिया गया है वाटर, बोले तो वाटर वेपर थी, बट उसे वाटर नहीं कह सकते हैं, वाटर वेपर, हाइड्रोजन और यहाँ पर अमोनिया। तो ऑब्वियसली इसका आपको आंसर पता होगा, काफी बार रिपीट होगा, अब तो रट ही गया होगा आपको। चौथा क्या था, मीथेन था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए फिर यहाँ पर वीडियो सीरीज जो है यहाँ पर होती है एंड। काफी अच्छे क्वेश्चन थे और जल्दी जल्दी मैंने इसको जो है कवर करा दिए, एक्सप्लेन कर दिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए और इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज में, जिसमें क्वेश्चन होंगे आपके वायरस से रिलेटेड। तो वायरस का कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट होने वाला है, तो बने रहिए अपनी वीडियो सीरीज में और बायोलॉजी को जो है समझते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स।